सिद्धार्थ को अब ज्ञान प्राप्ति का नया तरीका ढूंढना था। कहते हैं उन्हें वीणा बजाने वाला दिखा। सिद्धार्थ ने देखा कि जब तार को ढीला छोड़ दिया जाता था तब वीणा नहीं बजती थी, और जब कसकर भरा जाता था तो तार छूट जाता था। जब तार की कसावट कहीं बीच में होती थी तो मधुर संगीत निकलता था। वाणी की इस प्रकृति ने सिद्धार्थ को रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग का। यही मार्ग ज्ञान प्राप्ति की अवस्था तक ले जाने वाला था। सिद्धार्थ को सब समझ आ गया था कि उन्हें अतिरेक का नहीं, मध्यम मार्ग अपनाना है। अशोक वाजपेयी सिद्धार्थ की इस मध्यम मार्ग की खोज के लिए उस समय की परिस्थितियों की भूमिका को रेखांकित करते हैं। बुद्ध अतिरेकों का जमाना था, बहुत अतिरेकों का जमाना था। बहुत भोग विलास और कर्मकांड का भी अतिरेक था, और दूसरी तरफ सन्यासी और इस तरह के भी लोग थे जो कहते थे कि सब कुछ छोड़ दो। सन्यास तो एक तरफ भोग विलास कर्मकांड का भी अतिरेक था, तो दूसरी तरफ सन्यास लेकर सब कुछ छोड़ने का अतिरेक। बुद्ध ने इन दोनों के बीच मध्य मार्ग की बात की, यानी बीच का रास्ता। अशोक वाजपेयी जिस मध्यम मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, आज वही मध्यम मार्ग सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा का सार माना जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने में सन्यासी सिद्धार्थ को 7 साल लग गए। उन्हें घर त्यागे अब 7 साल हो चुके थे। जिस ध्यान और ज्ञान की तलाश उन्हें थी वो अभी भी दूर था। सिद्धार्थ को पता चल गया था कि न घोर तप से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा और न ही राजमहलों में भोग विलास से। मध्यम मार्ग रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। अंततः आज के बिहार के गया जिले में सन्यासी सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। गया पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ ने सन्यासी बने सिद्धार्थ एक बार फिर साधना में लीन हुए थे। लेकिन इस साधना में लीन होने से पहले सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं एक संकल्प किया था। दार्शनिक एलपी सिंह सिद्धार्थ के उस संकल्प की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बोध गया में साधना पर बैठने से पहले सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि इसी आसन में, इसी काया से जो अप्राप्य बोधि है उसे प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभाम नैवासनात् कायमतस्व लिष्यते। यानी भले ही मेरा शरीर सूख जाए, हड्डियां मांस छोड़ दे, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, जब तक दुर्लभ सम्यक बोधि यानी आत्मज्ञान कैवल्य को प्राप्त न कर लूंगा, इस आसन से नहीं उठूंगा। ऐसा प्रण करके सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे। लेकिन उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से अभी जूझना था। राग, द्वेष और अहम का प्रतीक माना जाने वाला मार सिद्धार्थ के सामने फिर आया और उनके ध्यान में खलल डालना शुरू किया। सिद्धार्थ के जीवन के अहम पड़ावों पर उनकी राह में खड़े होने वाले इस मार को प्रोफेसर सराफ एक नए तरीके से परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि बौद्ध इतिहास में मार एक अड़चन का ही उदाहरण है। अड़चन को ही मार कहा गया है। किसी काम को करने से पहले जो संकोच है उसी को मार कहा गया है। इस तरह मार कहिए या मन की अड़चन ने सिद्धार्थ के ध्यान को भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ध्यान के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ते जा रहे थे। उनके सामने अतीत की वो स्मृतियां घूम घूम कर निकल रही थी जब वो भोग विलास और राजमहल के सुख में आकंठ डूबे हुए थे। लेकिन इन सब पर विजय प्राप्त कर अंततः 35 साल के सिद्धार्थ बुद्ध ने, बुद्ध यानी वो जो जागृत हो, उन्होंने संबोधि प्राप्त कर ली थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। सिद्धार्थ गौतम के गौतम बुद्ध बनने को बौद्ध जन्म के जानकार और कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के उपाध्यक्ष भंते नंदरतन कुछ इस प्रकार बताते हैं। बुद्ध ने कहा,
हे ग्रह कारक, मैंने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया है। इस भवचक्र में मेरा आवागमन जारी रहा है, लेकिन अब तुझे मैंने जान लिया है, तुझे समझ लिया है। अब तू दोबारा घर नहीं बना सकता है। ये मेरा अंतिम जन्म है और इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा। इस संसार में पुनः मेरा आगमन नहीं होगा। दर्शन शास्त्री एलपी सिंह बुद्ध के बोधित्व की प्राप्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, बुद्ध को आखिर अनुभव हुआ। वो अपनी सारी विराटता के साथ, पूरी सभ्यता के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकीभूत हो गए। उसके बाद तो उन्हें यही दिखा कि सभी कुछ में हम हैं। वो संसार के कण कण में खुद को अनुभव करते हैं। ये अनुभूति होना कि हर कण में वही है, वही हर चीज में है, पूरे ब्रह्मांड से अपने आप को आत्मसात कर देना, पूरी दुनिया से, पूरी मानवता से, यही निर्वाण का अर्थ होता है। निर्वाण प्राप्ति के इन स्तरों से गुजरते हुए सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। लेकिन बुद्ध बनने के बाद वो एक बार फिर दुविधा में थे। जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसे बताएं या न बताएं। बताएं तो किसे बताएं? बताने पर लोग उन्हें पागल तो नहीं समझेंगे। सबसे पहले उन्हें अपने गुरु अलार कालाम की याद आई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति से 7 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी।